नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव में दोपहर 1 बजे तक 33% से अधिक मतदान। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, भाजपा के प्रवेश वर्मा तथा कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित सहित प्रमुख उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तमिलनाडु के इरोडपुर विधानसभा सीट और उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका को अलग करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन मुंबई और हरियाणा के बीच क्वार्टर फाइनल मैच स्थल लाहली से कोलकाता स्थानांतरित। दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। लगभग 1,56,00,000 से अधिक मतदाता 699 उम्मीदवारों के चयन के लिए मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। दोपहर 1 बजे तक 33% से अधिक मतदान की खबर है। सबसे ज्यादा मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली में 39.51% दर्ज किया गया। शाहदरा में 35.81% मतदान हुआ। नई दिल्ली जिले में 29.89%, उत्तरी दिल्ली में 32.44% और उत्तर पश्चिम में 33.17% मतदान की खबर है। और जानकारी के लिए बात करते हैं जंगपुरा विधानसभा सीट पर मौजूद हमारे संवाददाता भूपेंद्र से। जी भूपेंद्र, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ने के कारण ये सीट महत्वपूर्ण हो गई है। क्या ताजा जानकारी है आपके पास? जी नवलीन, सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। सभी आयु वर्ग के मतदाता भारी तादाद में वोट डालने के लिए कतारों में हैं और अब तक राष्ट्रीय राजधानी में 33.31 मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है। सबसे अधिक मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो 39.19 उत्तर पूर्वी दिल्ली में दर्ज हुआ है, जबकि सबसे कम प्रतिशत 29.74 मध्य दिल्ली में दर्ज हुआ है। मैं अभी दक्षिण पूर्वी दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ। यहाँ अब तक 31.24% मतदान दर्ज किया गया है। और अगर इंतजाम की बात करें तो यहाँ चुनाव आयोग की तरफ से काफी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पीने का पानी, शौचालय, व्हील चेयर और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध है। इसके अलावा सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर इस सीट की बात करें तो जंगपुरा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी से किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि तरविंदर सिंह मारवा भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने फरहाद सूरी को मैदान में उतारा है। सभी मतदाता शाम 6 बजे तक वोट डाल सकते हैं और उम्मीद है कि मतदान का आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव में दर्ज मतदान प्रतिशत को पार कर जाएगा। जी नवदीप, धन्यवाद भूपेंद्र इस जानकारी के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सहित कई गणमान्य लोगों ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एक रिपोर्ट। जिन प्रमुख नेताओं के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा उनमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी और कैलाश गहलोत शामिल हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, हारून यूसुफ और अलका लांबा भी सियासी रण में हैं। सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें रैंप, व्हील चेयर, मेडिकल टीम और सेवाएं शामिल हैं। आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। और अब चलते हैं करोलबाग विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र के पास। जी अनुपम, मतदान शुरू हुए आधे से ज्यादा समय बीत चुका है। कैसा चल रहा है वहां मतदान और लोगों के बीच क्या उत्साह है?
जी लवलीन, अभी मैं करोलबाग विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जो राजधानी के मध्य जिले का हिस्सा है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में व्यापारी समुदाय हैं और बड़ी संख्या में लोग वोट देने के लिए कतार में लगे हुए हैं। अभी 1 बजे तक 25% वोटिंग हो चुकी है यहाँ। अनुसूचित जातियों के लिए संरक्षित इस सीट पर बीजेपी ने दुष्यंत गौतम को मैदान में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विशेष रवि हैं और राहुल ढानक कांग्रेस प्रत्याशी हैं। मैं सुबह से ही मालवीय नगर, कालकाजी, आरकेपुरम, छतरपुर, मेहरौली विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं और हर जगह मतदाताओं का उत्साह देखा जा रहा है। बिना किसी परेशानी के मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा विस्तृत व्यवस्था की गई है। जैसा कि हम श्रोताओं को बताते आ रहे हैं, कुछ बूथों पर मतदाताओं के जुड़ाव के लिए टेबल टेनिस और शतरंज जैसी खेल सुविधाएं और योग की सुविधाएं बनाई गई हैं। अलग अलग इलाकों में थीम आधारित पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। हमें देखने को मिला कि एक बूथ में अंतरिक्ष की थीम पर है, जो इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को दर्शा रहा था। केवल महिला कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित कई पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं, जहां लता मंगेशकर, कल्पना चावला, मेरी कॉम सहित महिला आइकॉन्स के पोस्टर लगाए गए हैं। सभी जगह सभी आयु वर्ग के लोग वोट डालने के लिए उत्साहित हैं। धन्यवाद। लवलीन, महानगरों में वोटिंग के दौरान उदासीनता का आरोप लगता रहा है, लेकिन राजधानी के विभिन्न इलाकों में जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि इस बार दिल्लीवासी वोटिंग का पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लवलीन, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। उम्मीद करते हैं कि इस बार मतदान काफी लोग जो है बाहर निकलें और मतदान करें। उधर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के सुचारू संचालन में शामिल मतदान अधिकारियों, सुरक्षा बलों और अन्य के प्रयासों की सराहना की है। आज दिल्ली में वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने कड़े प्रबंध जारी किए हैं। सारे पोलिंग ऑफिशियल्स का, सिक्योरिटी फोर्स, सारे आरओज, डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ पुलिस सब मेहनत कर रहे हैं। उसी का फल है कि करीब 12-13 हजार से ऊपर रैलीज और सभाएं पिछले 1 महीने में दिल्ली में हुई। जो छोटी मोटी घटनाएं हुई, जिनकी शिकायतें हुई, उनको इमीडिएटली उन पर कार्रवाई हुई। ये निष्पक्षता है। हमने हिदायत भी दी हुई है कि सब लोग बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड को, फेयर प्ले को सुनिश्चित करेंगे और सबसे पुनः अपील है कि जरूर वोट देने। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी के मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के महोत्सव में भाग लेने के लिए मतदान अवश्य करें। श्री सक्सेना ने कहा कि वोट उनकी वाणी है। मतदान दिल्ली वासियों को उनकी आशाओं के अनुरूप राजधानी का स्वरूप प्रदान करने का अधिकार देता है। ये लोकतंत्र का पर्व है। आप 5 साल के लिए अपनी बागडोर किसी को सौंपते हैं, तो इसलिए हर नागरिक जो वोटर है, वोट करना जरूरी। मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता बढ़ चढ़ कर वोट करेगी और अपनी सरकार चुनेगी। आपके वोट से ही निर्धारित होता है कि आप क्या चाहते हैं अपनी सिटी में, अपनी स्टेट में। आज का दिन ड्यूटी का दिन है, छुट्टी का दिन नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मतदान लोकतंत्र का आधार है और ये ऑक्सीजन का काम करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना वोट डालने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि मतदान सभी अधिकारों का मूल मंत्र है और इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं है। मतदान सब अधिकारों की जननी है, इससे सर्वोपरि कोई अधिकार नहीं है। प्रजातंत्र का महत्व तब है जब हर व्यक्ति अपना मतदान विवेकपूर्ण तरीके से, स्वतंत्रता से और देश के लिए करे। इसी से प्रजातंत्र फलता है, विकसित होता है। जो व्यवस्था की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, सरलता से विश्व इसका कायल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे लोग पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें और अपना कीमती वोट जरूर डालें। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर और तमिलनाडु के विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर दोपहर 1 बजे तक 44% से अधिक, वहीं ईरोड पूर्व विधानसभा सीट पर 42% से अधिक मतदान की है। इन दोनों सीटों पर वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि संगम पर स्नान करना दिव्य जुड़ाव का क्षण है। उन्होंने कहा कि इसमें भाग लेने वाले करोड़ों अन्य लोगों की तरह वे भी भक्ति की भावना से भर गए। श्री मोदी ने आशा व्यक्त किया कि मां गंगा देशवासियों को शांति, ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और सद्भाव का आशीर्वाद देगी।
हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नाव में सवार होकर त्रिवेणी संगम पहुंचे। मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम त्रिवेणी घाट पर पूजा अर्चना की। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसे संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री पिछले साल दिसंबर में प्रयागराज आए थे और उन्होंने 5,500 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं की सौगात दी थी। यह मेला 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा और अब तक 39 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी आज महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाई। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री रिजिजू ने सभी श्रद्धालुओं से मेला प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया, क्योंकि इसमें आने वालों की कुल संख्या अभूतपूर्व और अकल्पनीय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आज दूसरे दिन भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्री की अध्यक्षता में कल शुरू हुई बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पिछले महीने हुई समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए समन्वित तरीके से काम करने का निर्देश दिया था। लीबिया स्थित भारतीय दूतावास के प्रयास से कई सप्ताह तक बेनगाजी में फंसे रहने के बाद 18 भारतीय आज स्वदेश लौट रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये लोग काम की तलाश में लीबिया गए थे और कई सप्ताह तक वहां फंसे रहे। उन्होंने कहा कि दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर भारतीय श्रमिकों के यात्रा दस्तावेज तैयार कराने में सहायता प्रदान की। महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस ने नाइजीरिया के एक नागरिक के पास से 26,18,000 रुपए कीमत के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। पुलिस को यह खबर मिली थी कि वो भारत में अवैध रूप से रह रहा था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से अमेरिका को अलग करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसमें अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से फलस्तीनी शरणार्थियों को भविष्य में किसी भी तरह के आर्थिक सहयोग पर प्रतिबंध रहेगा। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में भी अपनी भागीदारी की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया, जो राष्ट्रों के बीच संस्कृति और इतिहास को पुल निर्माण तंत्र के रूप में उपयोग करता है। कार्यकारी आदेश में कहा गया कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में मदद के लिए भविष्य के वैश्विक संघर्षों को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने की घोषणा की थी। हालांकि इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की कुछ संस्थाएं और एजेंसियां इस मिशन से भटक गई हैं। कार्यकारी आदेश में ये भी कहा गया कि UNRWA ने अपने को लगातार यहूदी और इजराइल विरोधी दर्शाया है। श्री ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान UNRWA को धन मुहैया कराने पर रोक लगा दी थी। समाचार कक्ष से करिश्मा राय। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन मुंबई और हरियाणा के बीच क्वार्टर फाइनल मैच स्थल को लाहली से कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया है। ये मैच अब 8 से 12 फरवरी तक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। हालांकि स्थल परिवर्तन के लिए कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने पुष्टि की है कि उन्हें स्थल परिवर्तन के बारे में BCCI से सूचना मिली है। सेंसेक्स में आज दोपहर बाद के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 168 अंक गिरकर 78,416 पर और निफ्टी 50 23,740 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव में दोपहर 1 बजे तक 33% से अधिक मतदान। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, भाजपा के प्रवेश वर्मा तथा कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित सहित प्रमुख उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तमिलनाडु में इरोड पूर्व विधानसभा सीट और उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका को अलग करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।